हमारी गाड़ियों में E20 ठूसा जा रहा है, जबकि 90% गाड़ियां भारत में 2023 के पहले की गाड़ियां हैं एंड दे आर नॉट कंपैटिबल विद E20। हम एथेनॉल के खिलाफ नहीं है, बट चॉइस दी जाए जैसे अमेरिका में अन्य मुल्कों में दी जाती है E5 E10। E20 फ्यूल E10 और E5 गाड़ी में डालने के लिए इट्स नॉट गुड। वो फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है जो टॉक्सिक होता है। अभी फिलहाल 165 रुपया एवरेज प्रति लीटर है, बहुत ज्यादा महंगा है। अगर हमें नहीं डालना है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल तो हमें ये चॉइस होनी चाहिए और उसके दाम आप थोड़े से कम कीजिए। हम चाहते हैं कि जितने भी दल है वो पेट्रोल को जीएसटी में ले आए। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस देश में ब्लेंडिंग के बारे में बहुत चर्चा होती है। आप जानते हैं कि फ्यूल यानी कि ईंधन की ब्लेंडिंग पर बहुत बात हो रही है। E20, E22, E25, E85 तक की बात हो रही है। डीजल में ब्लेंडिंग की बात हो रही है और भी तमाम ब्लेंडिंग। अच्छा, क्या है ब्लेंडिंग? तो सरकार में भी हो रही है, विपक्ष के सांसदों की ब्लेंडिंग आपके खाने में भी हो रही है। कोई भी सामान उठा लीजिए, उसमें FSSAI की वेबसाइट बताएगी कि आप और हम फ्लेक्स फूड खा रहे हैं। फ्लेक्स गवर्नमेंट भी है और फ्लेक्स फ्यूल भी है। लेकिन क्या ये आपकी गाड़ी की सेहत के लिए, क्योंकि आज हम फ्यूल के बारे में बात करेंगे, सही भी है या नहीं? सरकार कहती है सही है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारे विद्वान, और आप जानते हैं डबल चेक पर लगातार हम ये एपिसोड तो करते ही रहते हैं और इसको लेकर के मेरे जो गेस्ट हैं आज वो भी बात करते रहते हैं कि इथेनॉल पर इतनी निर्भरता दरअसल आपकी पुरानी गाड़ी के लिए एक डेथ सर्टिफिकेट साइन करने जैसा है। क्यों हो रहा है और इसको लेकर के अब क्या सड़क पर उतरेंगे लोग? क्या जंतर मंतर पर होगा एंटी इथेनॉल प्रोटेस्ट? तहसीन पूनावाला, जाना माना चेहरा, आप जानते हैं इनको। तहसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या दिक्कत है भाई आपको इथेनॉल से? थैंक यू संकेत जी, डबल चेक में मुझे आपने शिरकत करने का मौका लिया, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। इथेनॉल से दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ना ही हम एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली है। दिक्कत इस चीज से है कि हमारी गाड़ियों में E20 ठूसा जा रहा है, जबकि 90% गाड़ियां भारत में 2023 के पहले की गाड़ियां हैं एंड दे आर नॉट कंपैटिबल विद E20। E5 E10 से कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड दिक्कत यह है कि भैया सरकार जो भी पॉलिसी बनाए उसके कुछ दस्तावेज होंगे, वो पब्लिक डोमेन में भेजे ताकि हम उसको डबल चेक कर सके। दिक्कत यहां पर है। डबल चेक, ये सही बात बोली आपने तहसीन, ये तो मैं मानता हूं, बिल्कुल डबल चेक होना चाहिए। इथेनॉल की गुणवत्ता, ये पॉलिसी कैसे ली गई, कैसा सर्वे हुआ, ARAI ने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो दस्तावेज पब्लिक कीजिए ना, तब तो मुझे पता चले। आपके कह देने से मैं मान लूंगा नहीं होगा। लेकिन अब तहसीन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर आंदोलन करने की क्या बात है इथेनॉल को लेकर के, उसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। हमें सड़क पर, हमारा पहला चॉइस नहीं था कि हम सड़क पर उतरे। हम चाहते थे कि सरकार के साथ वार्तालाप हो, सरकार सारे दस्तावेज सामने रखे। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, जब पानी के बारे में हम बात करते हैं और हम उस पर आएंगे, तब कहते हैं आप देशद्रोही हो। जब हम कहते हैं कि दस्तावेज दो, तो उनका एक स्टैंडर्ड आंसर है बट ट्रस्ट अस ब्रो, जो जेनजी लैंग्वेज होता है, बट ट्रस्ट अस ब्रो। ये नहीं हो सकता। हम एक जमहूरियत में रहते हैं। जमहूरियत का बेसिस है कि जहां पर ये सर्वे हुई, आप वो सर्वे रखे लोगों के सामने, लोगों के साथ एक पार्टनरशिप करते, लोगों को इस सिस्टम के अंदर आप इन्वॉल्व करें। अन्य मुल्क भी है जो इथेनॉल की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, लेकिन उन मुल्कों ने 70s में शुरू करते अब ये पॉलिसी पर वहां पहुंचे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ये नहीं कि किसी एक नेता ने बेटा बड़ा पॉलिसी के तहत सोचा कि इस पॉलिसी को अब हम थोपते, गाड़ियों के अंदर थोपते और हम लोगों को कोई दस्तावेज नहीं देंगे। वाई इज इट नॉट दैट हम उनके साथ कॉन्वर्जेशन कर सके? वाई इज इट नॉट कि हमें बताया जाता है? वाई इज इट कि हमेशा हर पॉलिसी जनता पर थोपी जाती है? एक लास्ट लाइन इसमें ऐड करना चाहता हूं। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी गाड़ियां 2023 के पहले, जब हम गाड़ी खरीदते एक पार्टनरशिप होती है, हम टैक्स 15 साल पहले भरते सरकार को, और सरकार अगर हमें प्रोटेक्ट भी नहीं करेगी, हमारी गाड़ियों को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, प्रॉपर्टी को नहीं करेगी, तो मुझे लगता है कि इट इज अनफेयर। तो जंतर मंतर पर क्या होने वाला है, कब होगा, क्या है ये आंदोलन का प्रारूप? 5 जुलाई यानी कि संडे को हम सब जंतर मंतर पर जाएंगे और हमारी आवाज हम सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे।
और एक्चुअली ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक मूवमेंट हो गया। जब मैं इसके बारे में एक्सपोस्ट कर रहा था, ट्वीट या इसके बारे में इंस्टाग्राम पर मैं कर रहा था, तो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ रहा था। और अगर आपने देखा होगा, पिछले 8-9 दिनों से एक्सपोज पे लगातार ट्रेंड हो रहा है, नॉन स्टॉप ट्रेंड हो रहा है। इसी के साथ मैं कोलकाता गया था और वहां पर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एड्रेस कर रहा था, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, करीबन 2000 थे। और जैसे मैंने एथेनॉल की बात की, पूरे हॉल में तालियों की गूंज हुई और लोग नितिन गडकरी जी से प्रश्न पूछ रहे थे। और ये वो राज्य है जहां अभी हाल ही में भाजपा की सरकार बनी है, बट लोग इतने नाराज थे। तब मैंने देखा कि पब्लिक सेंटिमेंट थे, लोग डीएम कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि विपक्ष ये आवाज नहीं उठा रहा, आप क्यों नहीं उतरते सड़क पर। मैंने ट्वीट डाला और संकेत, आप मानोगे नहीं, 5000 करीब मुझे डीएम आए। लोग आ रहे, लोग अपने आप जुड़ रहे और लोग कह रहे हम जंतर मंतर संडे को आएंगे। इनिशियली हमें सैटरडे को करना था, बट बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, अन्य लोग आ रहे और अन्य जगहों और अलग अलग जगहों से लोग मुझे फोन कर रहे, इथेनॉल के बारे में समझा रहे, जो एक्सपर्ट्स है और इस मुहिम के साथ जुड़ रहे। इट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक। संकेत, हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। इसके पहले क्या आरोप लगे हमें जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहे, पहले ही बोल दो, एक एक रुपया खर्च नहीं किया, 1 रुपया। इट्स कंप्लीटली ऑर्गेनिक। तो आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत सारे जानकार, इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, फ्यूल एक्सपर्ट्स, इन सारे लोगों के टच में हैं और ऑब्वियसली जो जिन ग्राहकों को चिंता है अपनी गाड़ियों को लेकर के, उन सब के संपर्क में हैं। और ये लोग 5 जुलाई को एक दिन का एक आंदोलन करेंगे, एक धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर, करेक्ट? जी जी जी, ये सारे अब मैं जुड़ने आपसे वाले ये हैं। जानना चाहता हूं, तहसीन जी, मुझे ये बताइए कि ये आप जो आंदोलन करेंगे, इसमें मुख्य 4-5 तकलीफ के मुद्दे क्या होंगे कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या शिकायत है आपको? और उससे जुड़े हुए, देखिए आंदोलन के 2 पहलू होते हैं तहसीन, एक जी, मेरी शिकायत और दूसरा मेरी शिकायत सोल्यूशन। पर मेरे समाधान क्या हैं जिन पर जी बातचीत हो। तो मैं चाहूंगा जी, आप दोनों के बारे में बताएं। थैंक यू, आपने दोनों पूछा, बिकॉज सेकंड चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैंने जैसे कहा, हम एथेनॉल के खिलाफ नहीं है, बट चॉइस दी जाए, जैसे अमेरिका में, अन्य मुल्कों में दी जाती है E5 E10। तो जिनके गाड़ियां 2020 के पहले की है, 2023 के पहले की, माफ कीजिए, उनको E5 E10 की चॉइस दी जाए। एक मैं आपको बता दूं, E20 फ्यूल E10 और E5 गाड़ी में डालने के लिए इट्स नॉट गुड। वो फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है जो टॉक्सिक होता है। ये भी मुझे अब पता चला है ये बात। तो इट इज नॉट करेक्ट। वो फिर उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है और बहुत सारी गाड़ियों के जो कंपनीज है उन्होंने भी कहा है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो गाड़ियों का नुकसान होगा। सेकेंड चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस चॉइस, जो प्योर पेट्रोल है, अनब्लेंडेड पेट्रोल, उसके दाम कम करे। अभी फिलहाल 165 रुपया एवरेज प्रति लीटर है, बहुत ज्यादा महंगा है। अगर हमें नहीं डालना है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, तो हमें ये चॉइस होनी चाहिए और उसके दाम आप थोड़े से कम कीजिए। 165 नहीं हो सकता। बाकी जिन मुल्कों का जिक्र करती है सरकार, वहां पे क्या दाम है? उदाहरण के तौर पे अमेरिका में, एक एवरेज बता रहा हूं अमेरिका का रुपयों में, बिकॉज अमेरिका इज अ फेडरल कंट्री, 109-110 रुपया है। यहां पर 165 रुपया है। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम क्या है, भारत की क्या है? तो उसको प्रोपोर्शनेटली कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए। तीसरा, इसी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाइए। इसको किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं, और जिन व्हीकल्स के अंदर आप ये लाने वाले हो या जिन व्हीकल्स के बारे में आप ये कर रहे हो कि क्योंकि आपको पोल्यूशन इसके लिए कम करना है या उन व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करना है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। उदाहरण के तौर पे E85 गाड़ी लॉन्च हुई, बड़े फैन फेयर से लॉन्च हुई। E85 पेट्रोल पंप लॉन्च हुआ। लेकिन क्या आप जानते हो, E85 गाड़ी ऑन एन एवरेज 2 लाख ज्यादा महंगा है उस कंपेरेटिव गाड़ी से। 70,000 नहीं, 2 लाख रुपया। तो अगर 2 लाख रुपया ज्यादा महंगी गाड़ी है, एवरेज कम है, बिकॉज ऑब्वियसली एथेनॉल हैज लेस पावर देन पेट्रोल, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दैट कार? आपको पैसे रिकवर करने को 14-15 साल लगेंगे। मेक इट इकोनॉमिकली वायबल के वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। पांचवा, हमारी ईवी पॉलिसी को ले आइए। ईवी पॉलिसी को आप जितना हेल्प करेंगे, उतना उतना बढ़ेगा, उतना हमारी एनवायरनमेंट पे भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। एंड वी कैन हैव अ पॉलिसी वेयर ईवी कैन आल्सो बी अ मीडियम के लोग वहां जा सकते हैं। फिर चॉइस की बात आती है। तो ये 4 मुद्दे हैं। और एक लास्ट मुद्दा, बट इट इज नॉट द मेन इशू, हम चाहते हैं कि जितने भी दल है वो पेट्रोल को जीएसटी में ले आए। ये एक बात का मुद्दा है। जीएसटी में लाने के बाद भले आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स को आप ज्यादा पैसे दो, जो भी आप स्टेट्स के साथ बैठकर, पर पेट्रोल को लाओ। वर्तमान सरकार, मैं केवल केंद्र सरकार की बात करता हूं, करीबन 40 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कमाया है पेट्रोल से
पिछले पेट्रोल और डीजल से पिछले 10-12 सालों के अंदर। तो माय लिमिटेड पॉइंट इज कि आप कम से कम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर ले आओ ताकि हमें कोई राहत मिले। एंड डोंट ट्रीट अस लाइक क्रिमिनल्स। हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हम एंटी नेशनल नहीं है, हम देश हित में बात कर रहे हैं। आपने दो चार क्या मतलब 6 मुद्दे आपने उसका जिक्र कर दिया यहाँ पर। मुद्दे जीएसटी थोड़े वाला, ज्यादा है, मैंने संक्षेप में कहा। मुद्दे हाँ, ये भी है। मैं जी ना एक एक करके तहसीन जी एक जी एक करके जी बात करते हैं। और क्योंकि जी ये इथेनॉल के संबंध में जिक्र हो रहा है तो मुझे तो लगता है सबसे पहले तो लोगों में लोगों का ज्ञानवर्धन, लोगों को एजुकेट करना इस नई हम्म, पॉलिसी को लेकर के बहुत जरूरी है। तो जी आपको लगता है कि आपका ये जो प्रोटेस्ट होगा वो प्रोटेस्ट भी है और एक एजुकेशनल एक्सरसाइज भी उसको मानी जाए कि लोगों को समझाएं? तो क्योंकि एक तरफ सरकार है जो बोलती है हैशटैग भ्रम, आपने तो भ्रम फैला दिया, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जैसे कि आप हैं जिनका ये मानना है कि बहुत गलत हो रहा है। तो जी ऐसे में अगर जो लोग इन्फॉर्म्ड ओपिनियन रखते हैं या जिनको सही में जानकारी है उनका एक मंचीकरण हो जाए और वो आकर जी के बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है, ये फैक्चुअल पोजीशन है जी और इससे ऐसे बचा जा सकता है। जी मसलन मसलन आपको पता है कि इंटरनेशनली इथेनॉल कन्वर्जन किट्स आती हैं। पुरानी गाड़ी में आप जी चाहें तो वो किट लगा सकते हैं, पर वो किट बहुत जी महंगी है। वो किट कल हिंदुस्तान हरदीप। में बनती नहीं है। वो किट जी अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो लाखों की होगी। और जी यहां आपने इथेनॉल की पॉलिसी ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दी। आपको जी लगता है ये लोगों को एक पूरा एक 360 डिग्री सरकार को काम करना चाहिए था, बजाय इसके यस, कि एकदम से थोप दें? कोई भी पॉलिसी 360 डिग्री उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस तरह से नहीं किया। कल मैंने हरदीप पुरी जी, कल या परसों उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। उन्होंने कहा अपने एरोगेंट स्टाइल में किट बन रही है भारत में, ऑफ कोर्स उसकी टेस्टिंग नहीं हुई। तो पहला बहुत लॉजिकल, अगर हम इथेनॉल इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा फॉरेन कैपिटल बच जाए, हमारे हमारे पैसा बचे और हमारा जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो खर्च ना हो, तो आप किट तो अभी फिलहाल वर्तमान में इंपोर्ट कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, किट की जो भारत में बन रही टेस्टिंग नहीं हुई, तो वाई यू इंप्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी? थर्ड, जो भी आप कह रहे हो कि हम भ्रम फैला रहे, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आदरणीय नितिन गडकरी जी और आदरणीय हरदीप पुरी जी सही हो, लेकिन कम से कम पेपर्स तो सामने रखिए। कब ये मीटिंग हुई, कौन थे एक्सपर्ट्स, किसने इसमें शिरकत की, क्या क्या कहा, इसके मिनट्स रखिए, सब कुछ रखिए, ताकि हम पढ़े, आप जैसे पत्रकार पढ़े, अन्य एक्सपर्ट्स पढ़े, अपनी टिप्पणी रखे, पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो, कमिटीज में इसकी बातचीत हो और एक इवॉल्व पॉलिसी बाहर आए। ये तो नहीं हो सकता कि आप बैठे बैठे कहे सब भ्रम फैला रहे, सरकार एक प्रेस रिलीज कर देती, कभी कभी सोर्सेस के द्वारा कह देती और उसके बाद कोई बातचीत ना हो। ब्राजील ने जब ये पॉलिसी 70s में शुरू की, 60s में इसकी बातचीत हुई, 70s में शुरू की, आज भी ब्राजीलियन वेबसाइट पे उसके दस्तावेज उपलब्ध है। तो कोई भी मुल्क, कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क अपने सिटीजन से कुछ नहीं छुपाता। हम चीन या नॉर्थ कोरिया नहीं है। हम चाहते हैं, कौन थे इस मीटिंग में, कहां हुई, कौन था इंडस्ट्री बॉडी, कौन था पेट्रोलियम इंजीनियर्स, कौन थे एग्रीकल्चरिस्ट, कहां से हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब बताएं। अब बता रही प्रोप्राइटी तो हम नहीं बता सकते किसकी प्रोप्राइटी है। तो इट इज सो वेग, और दैट इज व्हाट वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट, कि आप इसको रखिए। दूसरी चीज, फिर बात आती है कि 360 डिग्री अगर आप पॉलिसी इंप्लीमेंट करें फार्मर्स के लिए। क्या आप जानते हो कि शुगर केन की हम बात करें, फार्मर्स को मिलता है ₹3.5 प्रति केजी, दैट्स इट, ₹3.50 पर केजी। तो फार्मर को पैसे नहीं मिल रहे। इथेनॉल बनाने के लिए आउट ऑफ शुगर केन ₹70 अप्रोक्सीमेटली लग रहा है, बट ऑल ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा 58-60 उसकी कॉस्ट है, बट ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा ₹70 पर लीटर। फार्मर को मिल रहा है ₹3.5 पर केजी। तो बीच का पैसा कौन बना रहा है? जिनकी शुगर रिफाइनरीज और एथेनॉल के प्लांट्स है। यानी कि ये तो बच्चा बढ़ाओ योजना होगी। आप करोड़पति बने, हमारी गाड़ी खराब हो और किसान को पैसा न मिले, ये पॉलिसी कहां की पॉलिसी हुई? और शायद इसीलिए विपक्ष सड़क पर नहीं आ रहा है। जी तहसीन, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि खास तौर से ये जो इथेनॉल का मुद्दा है जी इसमें आपने कुछ सॉल्यूशंस भी बताए हैं। जी तो आपको क्या लगता है कि सॉल्यूशंस सरकार को सुनने का ये एक बड़ा अच्छा मंच भी हो सकता है कि भाई देखिए, विद अ क्लीन हार्ट कुछ लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पॉलिसी स्क्रैप कर दो, ये भी नहीं कह रहे यस हैं कि प्रदूषण बढ़ता रहे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से कैसे लागू की जाए कि लोगों को तकलीफ ना हो, उसके लिए आप ये जरा 4 लोगों की बात सुन लें। इसके लिए तहसीन एक 2C की अप्रोच होती है।
एक होता है कॉन्फ्रंटेशन। अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो आप लॉगर हेड्स पे आ गए, आप कॉन्फ्रंटेशन। लेकिन जब सुनने लगे तो दूसरा सी लगाना चाहिए, कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन। तो क्या आप इन दोनों सी के लिए तैयार हैं? कॉन्फ्रंटेशन हमें नहीं करना है, ये हमारी सरकार है, चाहे मैं विपक्ष का सपोर्टर हूं, मुझे कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ बैठकर वार्तालाप करे, बातचीत करे, हमारी बातें सुने और हमें सॉल्यूशंस दे या एक 360 डिग्री पॉलिसी बनाए। एक चीज शुरू हो चुका है कि आप एनवायरनमेंट के खिलाफ हो। जैसे मैंने बताया, E20 फ्यूल अगर आप 2023 की गाड़ी के पहले डालते हो, जिसमें केवल E5 या E10 जा सकता है, वहां से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 3,500 लीटर पेट्रोल पानी शुगर केन में, करीबन 4 से 5,000 कॉर्न में लीटर पानी और 10,000 प्लस चावल में जाता है। तो ये कैसे अच्छा हुआ एनवायरनमेंट के लिए, जबकि भारत में वर्तमान में पानी की शॉर्टेज है। अलग अलग शहरों में वार्निंग आ चुकी है, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, के पानी की शॉर्टेज है, मॉनसून डिलेड है। तो हाउ इज दिस वायबल? तीसरी एक चीज, अगर कॉर्न से बनता है एथेनॉल, तो जो वर्तमान में कॉर्न प्रोड्यूस होता है भारत में, इट इज सफिशिएंट फॉर द एथेनॉल करंटली E20 के लिए, वो एग्जैक्ट होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉर्न अगर नहीं बढ़ता है, हम उतना कॉर्न नहीं ग्रो कर पाते, तो हमें कॉर्न इंपोर्ट करेगा, फिर वो फॉरेन रिजर्व पर आपका प्रेशर आया। लेकिन उसके बाद अगर सारा कॉर्न जो प्रोड्यूस हो रहा है वर्तमान में इथेनॉल के लिए जा रहा, तो चिकन को क्या मिलेगा, एग्स को क्या मिलेगा? तो फूड इन्फ्लेशन चिकन और एग्स की वजह से, क्योंकि चिकन महंगी हो जाएगी, उनको फीड नहीं मिलेगा, तो एग्स के प्राइस दाम बढ़ जाएंगे, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर मैं कहता हूं, हैज देयर बीन अ 360 डिग्री पॉलिसी? दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज टू बी आस्क्ड। क्या आपने फूड इन्फ्लेशन के बारे में सोचा है? इन चीजों के बारे में सोचा है? नन ऑफ दिस हैज बीन स्पोकन अबाउट। और अगर सोचा है तो आप बताइए हमें पब्लिक डोमेन में, इसका ये सॉल्यूशन, इसका ये सॉल्यूशन है। यू हैव नो सॉल्यूशन बट टू इंपोर्ट कॉर्न। कॉर्न कहां से इंपोर्ट करोगे? अमेरिका से। व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस? चलिए एक बार दोबारा गाड़ी पर लौटते हैं, क्योंकि आपने तो वो पूरी एक 360 डिग्री अर्थव्यवस्था और वो इसका इससे जुड़ाव, उसका उससे जुड़ाव। मैं तो ये कह रहा हूं, चलिए ये तो बहुत आगे की सोच है जो कि कायदे से सरकारों को सोचना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से इंजन पर लौटते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब पहली बार इस पर हम लोगों ने स्टोरी की थी, तो उसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरफ से एक बहुत लंबा ट्वीट आया। तहसीन, संभवतः आपने भी पढ़ा होगा, जिसमें गाड़ी के एवरेज को लेकर के एक बहुत बड़ा पैराग्राफ था, जिसमें शुरुआत ये बोल करके हुई कि फिर भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ नहीं होगा और ये और वो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ये रहा हमारा जवाब, जिसमें उन्होंने बोला कि ARAI ने टेस्टिंग की है और फलाने ने टेस्टिंग की, जिसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन उनका दावा है कि टेस्टिंग हुई है। लेकिन बाद में नीचे फुटनोट में लिखा है कि हाँ, एवरेज कुछ कम होगी, 3 से 5%। इसके अलावा मेंटेनेंस का एक पैराग्राफ था, जिसमें बोला कि एक आरोप लेके लगाया जा रहा है मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्सपर्ट्स ने पाया ये कुछ नहीं होगा। फिर एक फुटनोट में एक पैराग्राफ तहसीन लिखा हुआ था कि हाँ, आपको 20,000 किलोमीटर में अपने गाड़ी के रबर पार्ट्स और गैस्केट्स बदलवा लेने चाहिए। मेरे बहुत सारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से बात हुई तहसीन, जिनका पता क्या कहना है, गैस्केट खुलना, गैस्केट इंजन के ऊपर को सील करने के लिए होता है, यानी कि ये आधा इंजन खुल जाने जैसा है। और जैसे ही आप आधा इंजन खोलेंगे सेकेंड हैंड मार्केट में, उस गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली। आप चाह रहे हैं 20-20 हजार में गैस्केट बदलती रहे। वही है। फिर सरकार ने पूरी तरह से कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं रखा, ARAI की रिपोर्ट सामने नहीं है। और एक्चुअली जिनकी गाड़ियां, उनको मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भ्रम जबरदस्ती फैलाया जा रहा है ताकि ये हो कि लगे कि एक्चुअली फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। सरकार उन भ्रमों को फैक्ट चेक करती है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम, जैसे आपने गैस्केट की बात की, उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही। लेकिन मेन चीज, मैं फिर आपको एक चीज बताना चाहता हूं इसको लेकर। फिर जो इंजीनियरिंग है, जो कंपनीज बात करी, अभी हाल में BMW ने बताया कि इससे इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फोर्ड के जो मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट है, उसका ईमेल आया जो ऑफिशियली फोर्ड मानता है कि हमें इंजन के अंदर ये दिक्कत आ रही है। तो वो जो चीज है उसको सरकार एड्रेस नहीं करती। सरकार क्या कर रही है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ले लेती है, वो गलत वीडियोस बना रहे कि मक्खी आ रही है, चींटी आ रही है, सरकार उसको फैक्ट चेक करते, बाकी सारी चीजों को फैक्ट चेक कर लेती है और उसको ब्रश आउट कर देती है। जो and it is very smartly गंभीर आरोप लगाया तहसीन। आप ये कह रहे हैं कि सरकार खुद कुछ लोगों से ऊल जलूल वाली बातें करवाती है
और उसके बाद फिर उसको फैक्ट चेक करके बताती है कि एकदम गलत बता रहे हैं, जिसमें वो अच्छे कंसर्न्स जो हैं, जो जरूरी कंसर्न है, वो नजरअंदाज कर देती है। यस, नोबडी सिली कैसे चीटी जाएगी, नोबडी कैसे बीस जाएगी, ये कौन करवा रहा है? ये सब या तो वो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं आउट ऑफ व्यूज के लिए, या तो सरकार करा रही है। सरकार उनको एड्रेस करती है बड़े स्पेसिफिकली। जो ये कंसर्न्स है, जैसे आपकी गैस किट वाली, उसको एड्रेस नहीं करती। उसको कहती है एआरए की रिपोर्ट है, और एआरए की रिपोर्ट सामने ही नहीं रखती। दैट इज द इशू। एंड कॉमन सेंस, कॉमन केमिस्ट्री, कॉमन फिजिक्स, एथेनॉल हैज लेस एनर्जी देन पेट्रोल। ऑब्वियसली आपका एवरेज ड्रॉप होगा, और 3 से 5% नहीं, 6 से 10% ड्रॉप हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूं, दैट इज वाई इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा था कि अगर एथेनॉल होगा तो पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत कहा था, वो संभव नहीं है। बट कम से कम अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग करें, हमें पेट्रोल पे तो डिस्काउंट दीजिए, रिड्यूस द प्राइस फॉर अस। कम से कम वो तो कीजिए हमारे लिए, वो भी आपको नहीं करना है। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। एंड आई गो बैक, किसान को मिल रहा है 3.5 रुपया किलो, हमें पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपया लीटर। बीच में पैसे बना रहे शुगर केन मिल्स और एथेनॉल की मिल्स। नितिन गडकरी के मुंह से कई बार पेट्रोल लॉबी शब्द का उल्लेख हुआ, लेकिन आपको लगता है कि अब इस देश में एक इथेनॉल लॉबी भी आ गई है और बहुत सक्रिय हो गई है, जो और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, इथेनॉल को ब्लेंड करना चाहती है पेट्रोल में, और ये एक ऐसी लॉबी है जिसका जिक्र सरकार को अच्छा नहीं लगता? क्योंकि सारे शुगर मिल्स किसके हैं? मैंने एक चीज को टच किया था पहले, कि विपक्ष क्यों सड़क पे नहीं है। सारे शुगर मिल्स सभी नेताओं के। उत्तर प्रदेश में किसके सारे शुगर मिल्स? संकेत, आप तो उत्तर प्रदेश को यू नो एट द बैक ऑफ योर हैंड्स। महाराष्ट्र में किसके? आदरणीय शरद पवार जी के। कर्नाटका में किसके? तो कौन कौन प्रोटेस्ट करेगा? ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए, इन्हीं के बच्चे चला रहे, इन्हीं के परिवार के लोग, इन्हीं के परिजनों के लोग चला रहे। और कौन चला रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी शुगर के मिल है, वो सारे पॉलिटिकली कनेक्टेड है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इन्हीं को मिलता है सब कुछ, इन्हीं को ग्रांट मिलता है। बेचारे गन्ने के किसान को क्या मिलता है? उसको 3.5 रुपया किलो मिल रहा है। वो इस साल संभवतः 3 रुपया 70 पैसे हो। ये इस साल की बात है। तो इट इज नॉट मेकिंग सेंस। इट इज इनका फायदा हो रहा है। ये सारी पॉलिसी इस लॉबी के लिए बनाई जा रही है। वरना इतना बड़ा मुद्दा जो पूरे देश का मुद्दा है, इसमें कोई पॉलिटिकल डिवीजन नहीं, कोई धर्म का डिवीजन नहीं, कोई जाति का डिवीजन नहीं। विपक्ष को लेकर सड़क पर नहीं है, क्योंकि मिल्स उनके भी है, सभी नेताओं के मिल्स है, और सभी नेता इसमें पैसे कमा रहे हैं। अब आपको मैं और एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। आदरणीय नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमें, और सरकार भी कहते हैं, हमें हमारा फॉरेन रिजर्व बचाना है, बहुत ज्यादा खर्च होता है। संकेत, देयर आर क्रेडिबल स्टडी जो सरकार ने कराई, जो पब्लिक डोमेन में। अगर हमने सड़कें ठीक कर दी, ट्रैफिक जैम हटा दिया, रोड ब्लॉकेजेस हटा दिए, एनक्रोचमेंट हटा दिए, और हाईवेज पे ट्रक सही साइड पर अपनी गाड़ियां चलाए, जो नितिन गडकरी जी का बेसिक जॉब है, तो हम 3 लाख करोड़ सालाना बचाएंगे पेट्रोल इंपोर्ट के अंदर। 3 लाख करोड़। आपको वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स किसको पैसे देते हैं? एनक्रोचमेंट कौन करता है? इन्हीं की वोट बैंक। तो वहां पर उनको टच नहीं करेंगे। वहां पे सालाना 3 लाख करोड़ रुपए आपको नहीं बचाना है। जो रेडी पैसा आप बचा सकते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक ठाक रोड हो जाए, पॉट होल्स ना हो, बॉटल नेक्स ना हो, ट्रैफिक जैम्स ना हो, हाईवेज पे गाड़ी ठीक से चले, वी विल सेव 3 लाख करोड़। पर वो नहीं करना है इनको। मेरा तो ये कहना है तहसीन, देखिए बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, लेकिन मैं तो घूम फिर के एक मूल प्रश्न का जवाब ढूंढने का तलाश करता हूं, और वो है, आज एक ऐसा इंसान जिसके पास सिर्फ 5 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, वो पेट्रोल पंप पे जा रहा है, वो एक ही नोजल पा रहा है, संभवतः एक एक्स्ट्रा प्रीमियम नोजल होता है, लेकिन वो उसका इथेनॉल ब्लेंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, और उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है प्योर पेट्रोल डलवाने का। आज की रेट में 20% तो मिनिमम हो गया है, मिनिमम, और इससे ऊपर होने की बात हो रही है। आपको लगता है कि इस देश में बहुत जल्द, क्योंकि सरकार साफ तौर से और स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट नहीं कर रही और हर चीज को भ्रम बता दे रही है, एक इथेनॉल एंजाइटी को जन्म देगा कि एक इंसान गाड़ी लेकर के जाएगा पेट्रोल पंप, और उसके बाद या तो वो नोजल देखेगा या नहीं देखेगा, या 4-6 तरीके के नोजल देखेगा, गलती से E85 डलवा लिया, E20 वाले पेट्रोल इंजन में लिखा दोनों पर पेट्रोल है, और फिर अपना नुकसान कर बैठेगा। आपको लगता है सरकार को इस इथेनॉल एंजाइटी को भी टैकल करना पड़ेगा?
बिल्कुल करना पड़ेगा, और टॉक टू अस लाइक इक्वल्स। इस संविधान के पहले 4 अक्षर है हम भारत के लोग, ना कि मैं भारत का सरकार, हम भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, चीफ जस्टिस। हम भारत के लोग, ये संविधान सबसे ऊंचा स्थान हमें देता है। ये हमारा देश है, इनका कर्तव्य बनता हमारे से बात करें एंड एज इक्वल्स, नॉट एज पेट्रनाइजिंग फादर्स, कि हमने कह दिया अच्छा है, आप समझ रहे, आप भ्रम फैला रहे। नहीं, आप कोई प्रिंसिपल नहीं हो, हम कोई बच्चे नहीं है। हम इस देश के बराबर नागरिक हैं, हम टैक्स पेइंग नागरिक हैं। इस देश में हर कोई टैक्स भरता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। संकेत, ये आप जानते हो, गाड़ी में फ्यूल पे हर व्यक्ति जो फ्यूल भराता है टैक्स भरता है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो करोड़पति हो। हम हमारा ये अधिकार बनता है कि हम जाने ये हमारी गाड़ी है। एक गाड़ी जब हम खरीदते 15 साल पहले हम टैक्स भरते हैं, इन एडवांस हम सरकार को टैक्स देते हैं। उसके अलावा हम टोल टैक्स भरते हैं, हम उसके अलावा जीएसटी भरते हैं, उसके अलावा कई जगहों पर सेस भरते हैं, पेट्रोल के ऊपर सेस हो जाता है। इतना पैसा भरने के बाद, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद, अगर हमें यू आर ट्रीटिंग अस पेट्रोनाइजिंगली, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। संकेत, लेट द गवर्नमेंट टॉक टू अस एज इक्वल्स। वो बुलाए हमें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स बुलाए। हो सकता है कहीं पर हम गलत हो, हम नहीं कह रहे कि सारा विजडम हमारे अंदर है। हो सकता है कुछ जगहों पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसके कोई सोल्यूशन हो, समाधान हो, सरकार ने सोचा हो, बट आप रखिए उसे। हो सकता है कई जगहों पर हम सही हो, सरकार गलत हो। एक एक्सचेंज है, ये कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। हम क्यों हमारी सरकार के खिलाफ लड़े? ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये हम भारत के लोगों की मांग है कि हमारी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने का हमारा अधिकार है, एंड सरकार का कर्तव्य बनता हुए हमारे से बात करे। दे हैव नो चॉइस बट टू टॉक टू अस। ये है, और आई एम टायर्ड ऑफ हरदीप पुरी जी एंड नितिन गडकरी जी पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड। अगर वे केवल अपने प्रधानमंत्री को देखे, हमारे प्रधानमंत्री को देखे, जिस विनम्रता से हमारे प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करते, केवल उनसे इतना सीखे, उनका फायदा होगा और प्रधानमंत्री जी का भी फायदा होगा। किस तरह से बात करते हैं, एंटी नेशनल हो, किट आ रहा है, ऑफ कोर्स वी हैव नॉट टेस्टेड द किट, लेकिन वो लग जाएगा। मतलब साहब, आप तो बाबू थे हरदीप पुरी जी, उसके बाद आप मंत्री बन गए, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत तो हमें है ना, मेहनत तो हमारे पैसे हैं। क्या आप बात कर रहे हो, ऐसे कैसे आप बात करते हो? एंड डोंट बी डिसमिसिव ऑफ अस। हम कोई, वी आर नॉट सम पाकिस्तानी, चीनी, क्या आप डिसमिसिव ऑफ अस? हम इस देश के नागरिक है, टैक्स पेइंग नागरिक है। क्या पता नहीं नागरिक है कि नहीं, पासपोर्ट आजकल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। से आई टू संकेत अलग 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 मसला तहसीन, लेकिन अलग मसला, वी वोंट गो देयर। चलिए, 5 जुलाई आप कह रहे हैं कि एक दिन का जंतर मंतर पर आप प्रोटेस्ट करेंगे और आपके साथ जी। वहां पर और लोग भी होंगे। अब देखते जी। हैं इससे क्या सरकार इस बात को सुनेगी या इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि इस पर चर्चा वाकई बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए तहसीन। थैंक यू। मैं एक लाइन अगर कह सकूं, अगर जी सरकार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जी, मैं जेन्युइनली, संकेत आप मुझे बहुत वर्षों से जानते हो, मैं जेन्युइनली सरकार, सॉरी माय सन जस्ट कम फ्रॉम स्कूल, सो ही इज ही इज एक्साइटेड सीइंग मी ऑन टीवी विद यू, कोई बट कोई ही दिक्कत इज नहीं। गॉन बैक, बट दे ही शाउटिंग, बट he wants to come on TV. Okay, but quickly, देखिए, हमने जेन्युइनली, ये जो मूवमेंट है ये ऑर्गेनिक है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, सरकार सिर्फ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर पे जाए, और आम लोग जिन्होंने भाजपा के लिए वोट किया, जिन्होंने सरकार के लिए वोट किया, वो परेशान है। कोई भी सरकार के खिलाफ, एनवायरनमेंट के खिलाफ, देश के खिलाफ नहीं है। हम नागरिक हैं, हम बात करना चाहते हैं, सरकार हमें गंभीरता से ले, ना ले, एंड इफ दे ट्रीट अस बैडली, द इश्यू कैन रेज। हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो, और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन निकले, 360 डिग्री सोल्यूशन, जिससे सरकार की भी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो, पैसे बचे, एनवायरनमेंट सुरक्षित हो, और गाड़ी बचे। बस यही हमारा है, और अंत में हम चाहते हैं कि पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। अगर सरकार ने नहीं सुना, आप जानते हैं जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन चल रहा है, तो जी। कोई उसको तो सरकार ने आतंकवादियों की बी टीम बोल दी। तो अगर आपको भी ABCDE टीम, Z टीम कुछ बोल दिया और कुछ नहीं बदला, तो आंदोलन टू व्हाट एंड तहसीन? नहीं, बट जो पब्लिक एंगर है एथेनॉल को लेकर, वो है, वो इस वक्त लोगों को डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है, लोगों की गाड़ियों में, पैसे में, बजट में मैं समझ इंपैक्ट हो गया रहा है। तहसीन। मेरा ये कहना है कि मुझे क्योंकि आप मुझे जंतर लगता मंतर है, आंदोलन पर एक दिन के लिए जा रहे हैं, नहीं सुना सरकार ने, तो मैं उम्मीद करता हूं सरकार सुने। नहीं सुना तो फिर हम
गांधी जी के तरीके से और कोशिश करेंगे सरकार के साथ रीच आउट करने के लिए, आंदोलन बढ़ेगा, लोग और सड़क पर उतरेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं दैट द गवर्नमेंट इज नॉट डिसमिसिव, क्योंकि सरकार खुद अपना फैक्ट चेक कर ले कि पब्लिक मूड क्या है इसके खिलाफ। इसमें वो हमें जो कहना चाहते, जॉर्ज सोरोस एजेंट, पाकिस्तानी, चीनी, जो भी अधिकतर लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं संकेत जी, वो भाजपा के समर्थक है, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, लोग जेन्युइनली नाराज है सरकार से। सरकार समझे, एक जेन्युइन एंगर है सरकार के खिलाफ, कहीं पर कोई किसी से कोई व्यक्तिगत चीज नहीं कर रहा। अगर वो ये सब चीज करते हैं, उनको लगता है हर कोई देश के खिलाफ है, वो उनका अधिकार है। मेरा अधिकार है लड़ना, और मैं लड़ूंगा, और फिर आंदोलन बढ़ेगा, और फिर बढ़ेगा, फिर सरकार को उसके बाद दिक्कतें होगी पॉलिटिकली। जी बिल्कुल तहसीन, एक बहुत बहुत एक धन्यवाद। और हमारे मंच हाँ पे बिल्कुल। कोई भी पॉलिटिशियन नहीं आ सकता है। पॉलिटिशियन आए, लेकिन वो अपना पॉलिटिकल बैच छोड़कर आए, आवाम और जनता में रहे। स्टेज पर कोई अलाउड नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। नॉट प्रो बीजेपी, एंटी बीजेपी, प्रो कांग्रेस, एंटी कांग्रेस, प्रो इंडिया अलायंस, एंटी इंडिया, कोई एजेंडा नहीं है। nobody except the volunteers will be allowed। हर वॉलंटियर का हम डेटा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को दे देंगे, एंड वी विल बी द पीपल रिस्पॉन्सिबल। और हम पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, जो भी कंडीशंस पुलिस रखे हमारे प्रोटेस्ट के लिए। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल साइन इट एंड टेक दैट आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज प्रोटेस्ट। वो बैरिकेड कर दे। सो वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी अकाउंटेबल टू वी द पीपल। और वहां कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी मिलेगा आपको? दे आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन, बट उनका एजेंडा नहीं चलेगा। जैसे हमने काम कोई और पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहे। कोई भी भारत का नागरिक, कॉकरोच पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आरएसएस के कोई वॉलंटियर्स हो, बीजेपी के हो, मोर देन वेलकम एज एन इंडियन। और इस मुद्दे पर, इस मुद्दा छोड़कर अलाउड नहीं है, हम इस मुद्दे से डाइवर्ट नहीं करेंगे। ठीक है तहसीन, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।